नमस्कार दोस्तों, मैं हरलीन स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन सिद्धि में। दोस्तों, आज की विशेष वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूं मार्गशीर के कृष्ण पक्ष की एकादशी पे। दोस्तों, इस बार की एकादशी 8 दिसंबर 2023 को आ रही है और इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। माना जाता है कि इस दिन माता एकादशी का उत्पन्न हुई थी इस दिन, इसीलिए इसको उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। तो विशेष रूप से आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आखिरी तक देखिएगा वीडियो को। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या होगा, इस चैनल पे जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगा। तो आइए सीधा बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। देखिए दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी इस तरह से भगवान विष्णु को प्रिय है क्योंकि ये पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। और विशेष रूप से इस एकादशी को आप चाहें तो व्रत धारण कर सकते हैं। यदि पहले से करते आ रहे हैं ये तो अति उत्तम है, लेकिन जो लोग पहली बार इस व्रत को धारण करने जा रहे हैं उनको इस उत्पन्ना एकादशी से ज़रूर ही व्रत की शुरुआत कर लेनी चाहिए। तो ऐसे में क्या करेंगे आप, यदि एकादशी का व्रत धारण करना चाह रहे हैं तो आप भगवान विष्णु को इस दिन संकल्प लेके उनके सामने इस व्रत को धारण कर सकते हैं। तो उत्पन्ना एकादशी की जैसे मैं आपको बता रही थी कि आज की वीडियो में आपको जानकारी दूंगी कि इसके सही नियम क्या हैं, कैसे व्रत आपको धारण करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। देखिए, वैसे तो साल में 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन उन्हीं में से एक उत्पन्ना एकादशी है और यह भगवान विष्णु को समर्पित होती है। माना जाता है जो व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करता है उसके पिछले जन्म के पाप सारे नष्ट हो जाते हैं और इस जीवन में जो भी उसकी कामना होती है भगवान श्री हरि नारायण उसको ज़रूर पूरा करते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि 8 दिसंबर को शुभ मुहूर्त क्या है इसके शुरू होने का। विशेष रूप से एकादशी का शुभ मुहूर्त रहेगा एकादशी प्रारंभ होने का सुबह 5 बजे शुरू होकर अगले दिन यानी कि 9 दिसंबर को 6:31 पे यह समाप्त हो रही है। यानी कि 8 दिसंबर इसका सुबह 5:05 पे शुरुआत हो जाएगी और 9 दिसंबर को सुबह के समय 6:30 बजे इसका समापन हो जाएगा। तो विशेष रूप से एकादशी 8 दिसंबर को शुरू होकर 9 दिसंबर सुबह तक रहेगी, यानी कि ये पूरा 24 घंटे का इसकी अवधि रहेगी। तो विशेष रूप से आपको कैसे व्रत धारण करना है आइए जान लेते हैं। सबसे पहले यदि आप पहले से व्रत धारण करते आ रहे हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि माना जाता है कि एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष से ही उठाना चाहिए, लेकिन ये उत्पन्ना एकादशी है। माता एकादशी इस दिन प्रकट हुई थी भगवान विष्णु में से, तो इसीलिए आप इस एकादशी से भी व्रत को उठा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप घर के मंदिर में ही भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। घर में आप भगवान विष्णु का प्रतिमा लगा लें, हाथ में थोड़ा सा फूल, गंगा जल, 1 रुपये का सिक्का लेकर संकल्प ले लें कि आप कितनी व्रत करेंगे और आपका कितने व्रत आगे तक चलेंगे। ऐसा करने के बाद आप गाय के घी का दिया प्रज्वलित कर लें, भगवान को पीले मिष्ठानों का भोग लगाएं, पीले फूल चढ़ाएं, माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें। साथ ही घर में पंचामृत का प्रसाद बना लें। क्या करेंगे पंचामृत में, दूध, दही, शहद, गंगा जल और तुलसी दल मिला लेंगे। उसमें पंचामृत बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। हो सके तो तुलसी दल विशेष रूप से 2 दिन पहले तोड़ के रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन आप तुलसी ना तोड़ें, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि तुलसी भगवान को अति प्रिय है। और यदि आप तुलसी दल किसी भी आप भोग में भगवान के डालते हैं तो उनको भोग अति प्रिय हो जाता है, इसलिए तुलसी को उस दिन ना तोड़ें, पहले से ही 2 दिन पहले तोड़ के रख लें। इसके बाद आप विशेष रूप से उत्पन्ना एकादशी की कथा कर लेंगे। कथा करने के बाद आप पूरा दिन भगवान के मंत्रों का जाप करें, भगवान की आरती करें, फलाहार में रहें, क्योंकि माना जाता है कि एकादशी का एक ऐसा व्रत है जिसके कुछ नियम अपने अनुसार, शास्त्रों अनुसार हमें करने होते हैं। तो क्या करेंगे आप ऐसे में, देखिए, सबसे पहले आप पूरा दिन फलाहार कर सकते हैं, तामसिक भोजन का त्याग करें, लहसुन प्याज का त्याग करें, आप मांसाहार का त्याग करें, हो सके तो शाकाहारी में रहें और फलों का ही चयन करें। आप फल ले सकते हैं रसीले जो मौसम के फल हों, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। चावलों का आप त्याग करेंगे क्योंकि चावलों में इस दिन पाप समाया होता है और चावल जो है एकादशी के दिन खाना वर्जित है। तो क्या करेंगे ऐसे में, फलाहार करेंगे, भगवान के नियम अनुसार चलेंगे, किसी को अपशब्द ना बोलें, व्रत का पूर्ण अनुसार पालन करें और दोनों समय आप पूजन करें।
भगवान श्री हरि विष्णु का और माँ लक्ष्मी का, यानी कि सुबह का तो आप पूजन करेंगे ही, शाम का भी आप पूजन करें और भगवान के गेंदे के फूल भगवान को अर्पित करें, गुलाब की माला महालक्ष्मी को अर्पित करें, साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करें। इससे क्या होगा, भगवान श्री हरि नारायण की कृपा आप पर होने लगेगी। तो ऐसे में आपको इन नियमों का पालन करना है। संभव हो सके तो इस दिन आप विशेष रूप से पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं। आप चाहें तो यदि आप गंगा घाट के पास रहते हैं तो आप गंगा स्नान जरूर करें। यदि नहीं संभव हो पा रहा है तो नहाने के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको व्रत का पारण कैसे करना है। देखिए, एकादशी व्रत का नियम है कि शुरुआत होने से लेकर पारण तक आप व्रत में रहेंगे, लेकिन जब तक आप इस व्रत का पारण नहीं कर लेते हैं, यानी इस व्रत का समापन नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तो आइए जानते हैं आपको एकादशी के व्रत का पारण कैसे करना है। देखिए दोस्तों, अगले दिन यानी कि 9 दिसंबर को जो व्रत के पारण का मुहूर्त है वो है दोपहर 1:15 से शुरू होकर दोपहर 3:20 तक, यानी कि 9 दिसंबर को आप इस शुभ मुहूर्त की अवधि में ही पारण करेंगे। यानी कि एकादशी का व्रत का जो समापन करेंगे आप इसी मुहूर्त में करेंगे। तो कैसे करेंगे, आप वैसे ही सामान्य रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का घर के मंदिर में पूजन कर लेंगे। इसी के साथ आप घर में मीठे चावल बना लेंगे। देखिए, एकादशी के दिन तो चावल नहीं खाएंगे, लेकिन अगला दिन जिस दिन पारण करेंगे द्वादशी के दिन आप चावल बना लेंगे। मीठे चावलों का भोग आप भगवान श्री हरि विष्णु को लगाएंगे। उसके बाद आप जब व्रत का पारण कर लेंगे तो उसके बाद आप स्वयं ग्रहण करें उस चावलों को और घर के अन्य सदस्यों में भी वह प्रसाद बांट दें। इससे क्या होगा, आपका यहाँ पर व्रत समाप्त हो जाएगा। इसी से ही आपको एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो इसी के साथ किसी जरूरतमंद या किसी ब्राह्मण को आप अन्न का या फिर कोई भी जरूरत का सामान आप दान में दे सकते हैं। तो ऐसे में पूरे स्वरूप में आपने 8 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक, यानी कि इस कुल अवधि में पूरे रूप से व्रत के नियमों का पालन करना है। जैसे कि मैंने बताया कि जो पारण का शुभ मुहूर्त है उसी में ही आप व्रत को खोलें, अन्यथा आपको एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि कोई इस वीडियो से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।